नमस्कार। जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित भज गोविंदम के तृतीय अध्याय में गुरुदेव कह रहे हैं कि मनुष्य के अनेक विकारों में से एक विकार काम, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये कैसे एक मनुष्य के मस्तिष्क को अफेक्ट करता है, उसका प्रभाव कैसा रहता है दिमाग में और उससे वो कैसे अपने पथ से भटक जाता है। तो उसके बारे में ही इज राइटिंग एंड इज सेइंग कि नारी स्तन भरना भी देशम दृष्टव मागा मोहावेशम एतन मानसव सादि विकारम मनसी विचिंतय वारम वारम। कि स्त्री शरीर पर मोहित होकर आसक्त मत हो जाओ। लाइक दैट ही इज एड्रेसिंग द सेम पर्सन एंड a lot of many people actually after he observed कि उस वृद्ध व्यक्ति को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसको जो इस उम्र में जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है, दूसरी चीजों के लालसा में ये फंसा हुआ है। एंड उनके बाद उनको आदि शंकराचार्य जी को एक रियलाइजेशन हुआ कि एक्चुअली जो दुनिया है, दुनिया के अधिकतर 99% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो यही तो कर रही है, जो उनको करना चाहिए वो कर नहीं रहे और हर दूसरे विकारों में हर कोई लिप्त है। तो दैट इज वाई ही गॉट इंस्पिरेशन टू राइट दिस एंड देन ही स्टार्टेड टू राइट। एंड जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो फिर उन्होंने एक एक करके मनुष्य के विकारों के बारे में उन्होंने लिखा। तो ये वाला जो तृतीय श्लोक है उसमें उन्होंने काम के बारे में लिखा, लस्ट के बारे में कि हाउ इट अफेक्ट्स अ ह्यूमन ब्रेन। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि डोंट गेट सो मच ऑब्सेस्ड बाय द बॉडी ऑफ अ वुमेन। सीइंग किसी वुमेन का शरीर देखते हैं एंड देन यू गेट सो मच फीलिंग ऑफ लस्ट एंड ऑब्सेशन होता है, तो उस चीज से बचो, क्योंकि वो जो शरीर है वो नष्ट होने वाला है। शरीर जो है वो उसका जो नेचर है, द नेचर जो है उसका वो हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, वो नष्ट होने वाला है। एवरीथिंग इज नश्वर। तो ऐसी नश्वर चीजों के पीछे तुम क्यों अपना जो मनुष्य का इतना अद्भुत जन्म मिला है तुमको, उसके पीछे क्यों बिना मतलब में बर्बाद हो रहे हो? अपना जो सोच विचार है तुम उस दिशा में क्यों लेके जा रहे हो? सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि मन में निरंतर स्मरण रखो कि मांस वसा आदि विकार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एंड मांस वसा जो भी है, इट्स लाइक at one point of time you are looking so much like fit, I mean proper in shape and everything, but उसकी कोई गारंटी नहीं। if you are looking at a woman and then thinking that oh she is so beautiful, उसके खुद के भी हाथ में नहीं है उसकी सुंदरता। she has to do a lot of efforts and I mean there are so many ways she can lose the beauty also, like कभी किसी को कुछ बीमारी हो गई, कभी कोई एक्सीडेंट हो गई, so there are so many things। एक तो शरीर वैसे ही नश्वर है, ऊपर से देर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन जस्ट रूइन इट। तो ही इज टॉकिंग अबाउट कि ऐसी कोई चीज क्यों नहीं है जो अनश्वर है, जो अविनाशी है। उस चीज के बारे में तुम अगर दिमाग लगाते हो, अपना वहां पे बुद्धि को लगाते हो, तो वो चीज मतलब अप्रिशिएबल भी है। लेकिन अगर तुम यहाँ विकारों में अपना दिमाग लगा रहे हो तो तुम्हारा जो जीवन है वो व्यर्थ जा रहा है। सो दैट इज वाई ही इज एडवाइजिंग पीपल कि डोंट गेट अट्रैक्टेड टू सीइंग द पार्ट्स ऑफ अ वुमेन्स एनाटॉमी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिल्यूशन। आप भ्रम में, आपको लगता है वाह सो ब्यूटीफुल, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। हमेशा माइंड में अगर कुछ सुंदर चीज भी देखते हो तो उसको अप्रिशिएट करो कि ओके भगवान ने बनाई है, दैट्स व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेचर द गॉड हैज क्रिएटेड। appreciate like that, but just don't get indulge into that and अपना जीवन बर्बाद करना है, ऐसे नहीं करना है। so it's like that कि because these are all made of skin, flesh and other substances। so आप ध्यान में रखो, अपने दिमाग में हमेशा ध्यान में रख के अपना आचरण करिए, like that। so मतलब always be aware। he is always talking about the awareness। आदि शंकराचार्य जी is like how to be aware in like if you are touched by some विकार, किसी भी विकार में कोई फ्लॉज अगर आपको टच करता है तो उसको लेके आप अवेयर भी रहिए कि ओके दैट्स एन इल्यूजन, ये ऐसा नहीं है, इससे हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस। सो ही इज टॉकिंग अबाउट द अवेयरनेस ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे ये विकार के बारे में बात करते हैं, सुंदर स्त्रियों के पीछे पागल हो रहे हो,
बट दिमाग में रखो कि ये अविनाशी नहीं है, ये नश्वर है, शरीर जो है वो नश्वर है, चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी सुंदर हो, एवरीथिंग इज meant for destruction. It will just go. So like that he is trying to awaken the people. He thinks they are sleeping. I mean, all are sleeping. So he's trying to awaken. Thank you so much. Thanks for watching.